प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। जिस देश के चुनाव आयोग की मिसाल विदेशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में दी जाती है, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता उसी चुनाव आयोग पर आरोप जड़ रहे हैं वोट चोरी का, संविधान के खिलाफ जाने का, और ताकीद कर रहे हैं कि कोई अधिकारी नहीं बचेगा जब हम सत्ता में आएंगे, हम पावर में आएंगे। कल दिल्ली में 1 घंटा 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, और ये कहते दिखे कि बंगलुरु सेंट्रल, कर्नाटका की एक लोकसभा सीट बंगलुरु सेंट्रल पर, विधानसभा की सीट महादेवपुरा पर 1,250,000 वोटों की चोरी हुई और ये इंटेंशनली किया गया। ऐसे लोग जो कई कई जगहों पर लिस्टेड हैं, 4-4 बूथ पर लिस्टेड है, नाम एक ही है, ऐसे लोग जो कई कई स्टेट में लिस्टेड हैं, और ऐसे लोग जो हाउस नंबर 0 पर लिस्टेड हैं, जिनके पिता का नाम है GSTYWXZ। और आज उसका बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक लाइव टेस्ट भी होता देखा। बाकायदा एक रिपोर्टर, एक पत्रकार पहुंचा उस जगह पर, मकान नंबर 35 पर, बंगलुरु के। एक कमरे का घर है जिस पर 80 वोटर रजिस्टर्ड है। अब वो आदमी कह रहा है कि भाई मैं तो 1 ही महीने पहले यहां शिफ्ट हुआ हूं, मुझे तो पता ही नहीं उसके पहले क्या था। एक कमरे का घर है, उस पर 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं। ये एक लाइव टेस्ट सोशल मीडिया पर बड़ा तैर रहा है, लेकिन अब इसमें कुछ गंभीर सवाल भी है। राहुल गांधी ने कल कहा कि भाई हमें चुनाव आयोग ने डिजिटल फॉर्मेट नहीं दिया, हमें 200-300 किलो की पोथी पकड़ा दी, हमने एक एक नाम को, क्या कहते दिखे राहुल गांधी, हमने हर नाम को चेक किया, हर एक फोटो को लाखों वोटों के साथ मैच किया, तब जाकर हम एक सीट की सच्चाई निकाल पाए। 6 महीने लगे, ये राहुल गांधी कह रहे। आज फिर बंगलुरु पहुंच गए। कल दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम में इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मीटिंग की, और आज पहुंचे बंगलुरु, वोट अधिकार रैली की। आज क्या कहा राहुल गांधी ने कि हमें एक सीट की सच्चाई निकालने में 6 महीने लगे, हमें डेटा चुनाव आयोग ने नहीं दिया, और अगर हम एक सीट की इस तरीके की डेटा एनालिसिस कर सकते हैं तो फिर हम बाकी की सारी सीटों पर डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। पेपर कॉपीज हमारे पास हैं जो चुनाव आयोग ने हमें दी हैं, आप छुपा भी नहीं सकते और छुप भी नहीं सकते। अब राहुल गांधी ने एक बड़ा क्लेम आज फिर कर दिया कि हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट को ही बंद कर दिया। मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की वेबसाइट ही बंद कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और अगर हम सवाल पूछना शुरू करेंगे तो ढांचा चुनाव आयोग का कोलैप्स कर जाएगा। अब ये संवैधानिक संस्था को कह रहे हैं राहुल गांधी, पार्लियामेंटेरियन है, ये बात सही है, लेकिन संवैधानिक संस्था को कह रहे हैं कि पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। और 100 सीटों पर चोरी हुई। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट तो हमने पकड़ ली है। ये संविधान पर हमला है, और अगर सोचते हैं कि संविधान पर आक्रमण करके बच जाएंगे तो गलत है, नहीं हो सकता। और मांग करते दिखे राहुल गांधी कि या तो हमें चुनाव आयोग पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे, वीडियोग्राफी के सबूत दे दे, और अगर ये हमें मिल जाएंगे तो हम साबित कर देंगे कि पूरे देश में सीटें चोरी की गई। आरोप जड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी, और बड़ी तल्ख बयानी भी की। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 25 सीट ऐसी हैं जहां 33,000 वोटों के से कम मार्जिन से बीजेपी जीती है, और ऐसा ही हरियाणा में किया, ऐसा ही महाराष्ट्र में किया। अब अक्रॉस द नेशन वोटों की चोरी हो रही है, और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट खामोश है। ऐसा हो रहा है क्या? अब लेकिन चुनाव आयोग ने कल एक बम, राहुल गांधी ये कह रहे हैं मैंने एटम बम फोड़ दिया। अब ये कितना बड़ा एटम बम है, ये राहुल गांधी को डिक्लेयर करना है, ओथ देनी है, शपथ पत्र देना है। चुनाव आयोग ने कल 2 पन्ने का पत्र जारी कर दिया राहुल गांधी को। कर्नाटक इलेक्शन कमिश्नर ने किया, ये माफ कीजिए सीईओ ने, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने, कि या तो, और आज एक खबर सूत्रों के हवाले से आ गई, ये बड़ी प्लांटेशन होती है आजकल, सूत्रों के हवाले से खबरें बड़ी चलती हैं, और चुनाव आयोग से जुड़ी हुई ज्यादातर खबरें आज की तारीख में इस ऑफिशियल लेटर के अलावा सूत्रों से आ रही। चुनाव आयोग ने कहा अगर दावे सच्चे हैं तो राहुल गांधी शपथ पत्र भरकर दे दें।
कागज पर साइन कर दें। अगर दावे गलत हैं तो फिर कानूनी एक्शन के लिए तैयार हो जाएं, यानी एफआईआर के लिए तैयार हो जाएं। घोषणा पत्र में साइन करने पर, कोई दस्तखत करने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर सच कह रहे हैं, और अगर साइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब दावे फर्जी हैं राहुल गांधी के, फर्जी आरोप लगाने के लिए और चुनावी व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम करने के लिए देश के से माफी मांगे राहुल गांधी। अखिलेश यादव सामने आ गए। चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है कि आप ओथ भरकर दे दे, और गिनवा दिया है कि बीएनएस की कौन सी धारा के तहत यह पनिशेबल ऑफेंस है, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है गलत तथ्य रखने पर, झूठ बोलने पर। अब क्या आगे आने वाले वक्त में यह होता हुआ दिखेगा कि राहुल गांधी अगर शपथ पत्र दाखिल नहीं करेंगे तो बाकायदा राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होगा, बीएनएस के सेक्शन के तहत भी और आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन के तहत भी। अखिलेश यादव लेकिन सामने आ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो बाकायदा एफिडेविट भी दिया था, सबूत भी दिए थे 18,000 वोटों के डिलीशन के। कितने महीने बीत गए, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। अब ऐसे में कुछ बड़े जरूरी सवाल हैं और बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने रख देती हूं। अगर चुनाव आयोग इस देश का पाक साफ है, संजीदा है, तो अगर 200-300 किलो के दस्तावेज चुनाव आयोग पकड़ा सकता है कांग्रेस पार्टी को चेक करने के लिए पकड़ाया होगा, तो फिर डिजिटल फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वोटर लिस्ट देने में क्या हर्ज है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए आदेश दिया हरियाणा विधानसभा से जुड़े हुए सबूत मुहैया कराने का, याचिकाकर्ता को, इलेक्शन कमीशन को। और ये पंजाब हाईकोर्ट का मैं आपके सामने डेटा रख रही हूं। हरियाणा विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला था, विधानसभा चुनाव से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप इलेक्शन कंडक्ट रूल के तहत, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93 ब्रैकेट में 2 और ब्रैकेट में 1 के तहत सीसीटीवी फुटेज याचिकाकर्ता के साथ साझा कर दे। हाईकोर्ट ने कहा। मात्र 10 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश कर दी केंद्र सरकार को कि इस नियम को ही बदल दीजिए, और उसके आगे का प्रोसीजर यह है कि 20 दिसंबर को आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने वो नियम ही बदल दिया, जिसे मैं कह रही हूं द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 93 2A, कि अब कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं होगा 45 दिन के बाद। अब अगर कोई चोरी, अगर कोई धांधली, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो वीडियो फुटेज देने में तकलीफ क्या है, दिया जा सकता है। अब ऐसे में कुछ बयान जो आज के हैं, क्योंकि आज जो कल एटम बम फूटा था उसके आफ्टर मैथ्स, उसके साइड इफेक्ट आज सामने आए। बीजेपी बड़े डिफेंसिव मोड में है और रविशंकर प्रसाद से लेकर किरण रिजिजू तक, और किरण रिजिजू से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक कह रहे हैं कि भाई कोई चोरी नहीं हुई। राहुल गांधी एब्सोल्युटली ब्लफ मास्टर हैं। फडणवीस कह रहे हैं महाराष्ट्र और देश में कहीं वोटों की चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब फडणवीस क्या स्पेशल अपॉइंटी थे चुनाव आयोग के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव आयोग के तो अपॉइंटी नहीं है। तो चुनाव आयोग के बिहाफ पर देवेंद्र फडणवीस कैसे कह रहे हैं चुनाव आयोग नहीं कह पाया कल से लेकर आज तक कि कर्नाटक में जो कहा गया वो झूठ है, गलत है, ऐसा नहीं हुआ। वो राहुल गांधी से मांग रहे हैं कि भाई आप एफिडेविट भरकर दे दें। तो अभी तक तो चुनाव आयोग ने भी ये नहीं कहा कि ये नहीं हुआ। एक एक पते पर हजार वोटर नहीं बने, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। अब ऐसे में कुछ बयान मैं आपको सुनाती। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था।
उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? बात तो वैलिड कह रहे हैं वो भूपेंद्र यादव। कभी वो 76 लाख कहते हैं, कल और आज में 1 करोड़ हो गए। ये भी डिक्लेरेशन देना चाहिए। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, 2024 का चुनाव राहुल की नजर में फर्जी और आयोग मांगे एफिडेविट की अर्जी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, आयोग कर ले वोटर लिस्ट की जांच, सांच को बड़ा क्या